नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह यादव अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोग पूरे अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे। और एक छोटी सी टॉपिक जो बुद्धि के प्रकार हमारे टेट सीटेट सभी एग्ज़ामों में, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सभी एग्ज़ामों में यह एक क्वेश्चन इससे संबंधित हमेशा आते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में मुख्य रूप से वर्णन करेंगे कि बुद्धि कुल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रहे, सबसे पहले बुद्धि के प्रकार थार्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रकार दिया और बुद्धि के कुल 3 प्रकार बताए। थार्नडाइक ने बुद्धि के कुल 3 प्रकार बताया। एक जो पहला जो बुद्धि है वह मुख्य रूप से यांत्रिक बुद्धि पहला जो बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया वह यांत्रिक बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि का जो प्रकार है अमूर्त बुद्धि। और तीसरा जो बुद्धि का प्रकार इन्होंने दिया वह उसका नाम सामाजिक बुद्धि है ना, सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार से बुद्धि को थार्नडाइक ने 3 भागों में विभाजित किया था, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम गैरेट, याद रखेंगे, गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने थार्नडाइक के यांत्रिक बुद्धि को इन्होंने मूर्त बुद्धि नाम दिया था। थार्नडाइक के यांत्रिक बुद्धि को इन्होंने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दिया था। किस मनोवैज्ञानिक ने? तो गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने, जो थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार में 3 बुद्धि के प्रकार दिया, एक यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंस जिसे कहा, उसे गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि यांत्रिक बुद्धि किसे कहेंगे और यह बुद्धि किसमें पाई जाती है। तो यांत्रिक बुद्धि, अब वह बुद्धि जो मुख्य रूप से वस्तुओं के स्वरूप को समझने में सहायता प्रदान करती है, उस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं के स्वरूप को, कोई भी वस्तु है मूर्त रूप में है, जिसे हम स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वह बुद्धि जो वस्तुओं के स्वरूप को समझने में सहायता प्रदान करती है, ऐसी बुद्धि को मूर्त बुद्धि या आंतरिक बुद्धि कहते हैं। और यह बुद्धि मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? तो याद रखेंगे, कुशल कर्मकार। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसमें पाई जाएगी। तो इंजीनियर में यह बुद्धि, कुशल कर्मकार में यह बुद्धि पाई जाती है, जो सीधे वस्तुओं को देख करके मुख्य रूप से वह उसके बारे में, उसके स्वरूप को जो समझे, वह बुद्धि यांत्रिक बुद्धि होती है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है। और यह बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो कहें तो इंजीनियर में, कुशल कर्मकार में, गैरेज में जो काम करते हैं। आप देखे होंगे सामान्य में कि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति बीटेक एमटेक करके आते हैं, तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि वह गाड़ी को देख करके वो नहीं बता पाते क्या खराब है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है और उसके पास लंबा अनुभव है, खाली गाड़ी को ऐसे देख करके वह बता देता है कि क्या खराब है। तो वो कौन सी बुद्धि है जिसके आधार पर उन्होंने
उसके खराबी का पता लगाया, तो यह है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, है ना। तो यह आगे चलते हैं, मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि को हम लोगों ने देखा। फिर आगे चलते दूसरी जो बुद्धि है वह अमूर्त बुद्धि। अगर दूसरी बुद्धि की बात करें हम लोग तो अमूर्त बुद्धि, है ना। वह अमूर्त बुद्धि तो सीधे सीधे याद रखें, वे बुद्धि जो पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, ऐसी बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा जाता। पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी, ऐसी बुद्धि को अमूर्त बुद्धि के नाम से जाना जाता, अमूर्त बुद्धि। और ज़्यादातर यह पुस्तकीय ज्ञान जो है उसको ग्रहण करने, धारण करने में जो बुद्धि महत्वपूर्ण होती है वह अमूर्त बुद्धि। अब यह है कि अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि याद रखेंगे शिक्षक में अमूर्त बुद्धि है। दूसरा अगर कहें तो डॉक्टर में अमूर्त बुद्धि है। तीसरा कहें तो अन्वेषक में अमूर्त बुद्धि है। दार्शनिक में अमूर्त बुद्धि है। तो यह अमूर्त बुद्धि मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो शिक्षक, डॉक्टर और मुख्य रूप से अन्वेषक, खोजकर्ता जिसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो एक प्रश्न साधारण था कि वह कौन सी बुद्धि है जो पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है, तो यह अमूर्त बुद्धि है। हम अमूर्त बुद्धि के सहारे हम पुस्तक में जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। तो यह शिक्षक, डॉक्टर, अन्वेषक, दार्शनिक, इन लोगों में मुख्य रूप से अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे सामाजिक बुद्धि की अगर बात करें हम, सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि जिसे हम कहेंगे सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है, तो सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि जो समाज में समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है, ऐसी बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहा जाता। समाज में समायोजन स्थापित करने में जो बुद्धि सहायता प्रदान करेगी, ऐसी बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। समाज में समायोजन स्थापित करने में, परिवार में संगठन स्थापित करने में जो बुद्धि सहायक होगी वह सामाजिक बुद्धि। अब यह प्रश्न उठता है कि यह कौन कौन से लोग हैं जिसमें यह बुद्धि पाई जाती है, तो याद रखेंगे यह मुख्य रूप से किसमें यह बुद्धि पाई जाती है, तो पहला है राजनेता। याद रखें, राजनेता में यह सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। दूसरे की अगर बात करें तो समाज सेवी में यह बुद्धि पाई जाती है। तीसरे की अगर बात करें तो जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, परिवार के मुखिया में यह बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बुद्धि के प्रकार के बारे में इस वीडियो में देखा और हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे की भी वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप इसी तरह हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आशा करते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रूपों में मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक यूपी टेट, सी टेट और DLED से संबंधित है आपको YouTube चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।